उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, जिसको हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार हमको अच्छे प्रश्नों को बनाने में महत्तम और न्यूनतम निकालना पड़ता है। इसलिए इस कंसेप्ट से परिचित होना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि y बराबर fx एक फलन है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये y बराबर fx एक फलन का ग्राफ है। अब अगर इस ग्राफ के इस बिंदु, इसका नाम हम a दे रहे हैं और ये a1 यहाँ कह रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम b दे रहे हैं और इसे a2 कह रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम c दे रहे हैं और इसे हम x अक्ष पर a3 मान रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम d दे रहे हैं और इसे a4 मान रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम e दे रहे हैं तथा इसे x अक्ष पर a5 है और ये बिंदु f है और ये x अक्ष पर a6 है। इस तरह से मान लेते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। इसे हम इस बिंदु को b मानते हैं और इस बिंदु को यहाँ हम a मानते हैं। मान लेते हैं कि ये x अक्ष को a वाला पॉइंट इस फंक्शन में व्यक्त कर रहा है और ये b वाला पॉइंट इस फंक्शन में ये व्यक्त कर रहा है। अगर हम बिंदु a पर विचार करें तो बिंदु a आसपास के सभी बिंदुओं से अधिक मान रखता है, या ये कहें कि बिंदु a अपने आसपास के अन्य बिंदुओं की तुलना में मैक्सिमम है। इसलिए a बिंदु को हम लोकल मैक्सिमम कहते हैं, लोकल मैक्सिमम, स्थानीय महत्तम बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से C बिंदु को भी लोकल मैक्सिमम कहते हैं और E बिंदु को भी लोकल मैक्सिमम कहते हैं। अब B बिंदु को अगर देखिएगा तो B बिंदु आसपास के सभी बिंदुओं से नीचे हैं, तो इस बिंदु को हम लोग लोकल मिनिमम कहते हैं, स्थानीय न्यूनतम। क्योंकि ये बिंदु B आसपास के सभी बिंदुओं सबसे कम है, इसलिए ये स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है। इसी तरह से D भी स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है और ये F भी स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है। तो इस ग्राफ में 1, 2, 3 स्थानीय महत्तम का बिंदु है तथा ये B वाला बिंदु, D वाला बिंदु और F वाला बिंदु, ये तीनों स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है। लेकिन हमको इस फंक्शन का अधिकतम तथा न्यूनतम मान निकालना है। तो अगर हम देखेंगे ग्राफ से तो x बराबर a3 पर इस फंक्शन का मान महत्तम है, जिसे हम इस फलन पर बिंदु C द्वारा दर्शा रहे हैं। इस बिंदु का मान सबसे महत्तम है और बिंदु D पर इस फंक्शन का मान सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। तो यही इस फंक्शन y = fx का ये C वाला बिंदु ये मैक्सिमम मान होगा तथा ये D वाला बिंदु ये न्यूनतम मान होगा। लेकिन किसी भी फंक्शन के बारे में हम जाने कैसे कि किसका महत्तम होगा, किसका न्यूनतम होगा, इसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन का निकाल सकें। अब अगर यहाँ a पर देखते हैं तो a पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा ये होगी, b पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये होगी, c पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये होगी, d पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये होगी, e पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये होगी और f पर स्पर्श रेखा खींचेगी तो ये होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है, चाहे वो
स्थानीय न्यूनतम वाला बिंदु है या फिर स्थानीय महत्तम वाला बिंदु है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्थानीय न्यूनतम का बिंदु हो और ये स्थानीय महत्तम का बिंदु हो, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल शून्य होगी, अर्थात ये बोलें कि dy/dx = 0 होगा उस बिंदु पर जहाँ जहाँ स्थानीय महत्तम या न्यूनतम होगा। तो ए बिंदु पर dy/dx ए पर 0 होगा, dy/dx बी पर 0 होगा, dy/dx सी पर 0 होगा, dy/dx डी पर 0 होगा, dy/dx ई पर 0 होगा और dy/dx एफ पर 0 होगा। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट बनेगा कि जिस फंक्शन को महत्तम या न्यूनतम करना है तो उस फंक्शन का पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए और उस डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर कर देंगे, तो जहाँ जहाँ जिस जिस बिंदु पर dy/dx 0 होगा वो बिंदु महत्तम या न्यूनतम का बिंदु होगा। अब हम देखिए पिछले ग्राफ में ये ए बिंदु को व्यक्त कर रहा था और ये इस तरह से बी बिंदु था। ये हमारा ये यहाँ ए बिंदु है और ये यहाँ हमारा बी बिंदु है। ए के आसपास के बिंदुओं पर विचार कीजिए, पहले इस पर विचार कीजिए। तो इस पर स्पर्श रेखा ये होगी, इस तरह से ये स्पर्श रेखा होगी। अगर ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, तो ये जो कोण बनाएगा इसमें थीटा लगा देंगे, tan थीटा, तो ये हो जाएगा। इसको θ1 मान रहे हैं तो m1 = होगा tan θ1। इसको हम P बिंदु मान रहे हैं। अब Q बिंदु पे आइएगा तो Q बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस तरह से इधर भी जाके मिल जाएगा। तो ये देखिए ये कोण थीटा इससे कम हो गया, तो अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ ढाल घट गया। यहाँ पर जब आएंगे तो ढाल तो और 0 हो जाएगा। यहाँ ढाल का कुछ मान था, यहाँ और घटा, यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद ये और घटना शुरू होगा। अब ये ऋणात्मक में जाएगा, अब ये ऋणात्मक में जा रहा है। ये देखिए ये कोण बना रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान निगेटिव होता है, तो इस समय इसकी ढाल m निगेटिव हो जाएगी। इसकी ढाल पॉजिटिव है, इसकी भी ढाल पॉजिटिव है, इसकी ढाल 0 है और इसकी ढाल ऋणात्मक हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि घटते घटते 0 होता है और 0 से ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ढाल के जो परिवर्तन की दर है वो भी ऋणात्मक है। तो dy/dx तो y = fx के ढाल को व्यक्त करता है, लेकिन d/dx और dy/dx dy/dx के चेंज को व्यक्त करता है। तो ये ए ग्राफ के लिए ये नेगेटिव है, 0 से छोटा है, क्योंकि ये पहले अधिक था, कम होते जा रहा है। तो अगर बाद में कम हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या है 5, उसके बाद ये 2 1 ऐसे करके चेंज हो रहा है, तो अंत में घट रहा है, तो चेंज क्या होगा, तो 1 - 2 होगा, तो ये -1 आ गया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर कोई राशि अपना मान घटाते जाए तो उसका परिवर्तन ऋणात्मक होता है, और अपना मान अगर बढ़ाते जाए तो उसका परिवर्तन धनात्मक होता है। अगर बी बिंदु पर देखेंगे तो इधर से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की ढाल ये होगी। तो ये देखिए ये अभी सेकेंड क्रम में जाएगा, थीटा ए ऋणात्मक है, इसकी ढाल अभी <0 है। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसका ढाल अभी m = 0 है। और यहाँ पर जब आएगा तो ये फर्स्ट क्रम में जाएगा, तो इसका ढाल यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि ढाल -0 से प्लस हो रहा है, इसका मतलब ढाल चेंज हो रहा है। तो इसमें जो होगा d/dx और dy/dx ये 0 से बड़ा होगा। बिंदु ए के लिए 0 से छोटा होगा और बिंदु बी के लिए ये 0 से बड़ा होगा। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो मैक्सिमा वाला पॉइंट रहता है, ये ए बिंदु मैक्सिमा वाला, उस बिंदु के लिए d² y/dx² ये <0 होता है, 0 से छोटा होता है, तथा जब
मिनिमम वाला पॉइंट रहता है तो उसके लिए d² y/dx² 0 से बड़ा होता है। इसी को d² y/dx² सूचित करते हैं, इसको d² y/dx² सूचित करते हैं। इसका अर्थ है कि dy/dx का चेंज। तो इस तरह से ग्राफीय रूप में हमने किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे देखते हैं ये समझाने की कोशिश की। अब हम इसको सिस्टमैटिक रूप से किसी फंक्शन का कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने के चरण, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या क्या स्टेप होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने के लिए वो देख रहे हैं। सबसे पहले जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करना है उसे y=fx मान लें, तो उसको y=fx कर देंगे। उसके बाद dy/dx तथा d² y/dx² ज्ञात करेंगे, ये दोनों ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद dy/dx को 0 के बराबर कर देना है, dy/dx को 0 कर देना है और इस समीकरण से जो x का मान निकलेगा उसे निकाल लेना है। अब पिछले चरण में अर्थात चरण 3 में जो x का यहाँ मान ज्ञात होगा इस समीकरण से, उस प्रत्येक x के लिए d² y/dx² का मान ज्ञात करना है उस प्रत्येक चरण के लिए। x के जिस मान पर d² y/dx² का मान ऋणात्मक होता है, अभी बताए थे d² y/dx² <0 होगा, ऋणात्मक होगा, वह बिंदु स्थानीय अधिकतम लोकल मैक्सिमम कहलाता है। तथा x के जिस बिंदु पर इसका मान धनात्मक होता है, 0 से बड़ा होता है, वह बिंदु स्थानीय न्यूनतम लोकल मिनिमम कहलाता है। अब हमको स्थानीय महत्तम या स्थानीय न्यूनतम का बिंदु प्राप्त हो गया, तो उसी बिंदु को अगर फंक्शन में रख देंगे, फलन में रखने पर उस बिंदु पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करना है उसको fx मान लेंगे, उसका dy/dx और dx² कर देंगे, dy/dx को 0 कर देंगे, उससे x निकाल लेंगे। उस प्रत्येक x के लिए d² y/dx² का मान ज्ञात करेंगे। जहाँ जहाँ d² y/dx² का मान छोटा होगा 0 से अर्थात ऋणात्मक होगा, वहाँ स्थानीय अधिकतम होगा, और जहाँ धनात्मक होगा वहाँ स्थानीय महत्तम होगा। एक उदाहरण के द्वारा अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये फलन fx ये इस तरह से दिया है, इसका अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको y=fx मानना है। तो माना y=fx, तो y होगा fx है 2x³ - 15x² + 36x + 11। अब सेकेंड स्टेप में था dy/dx तथा d² y/dx² ज्ञात करना है। तो इसके लिए dy/dx 2x³ - 15x² + 36x + 11। इसका एक स्पेशल वीडियो हम डिफरेंशिएशन का बना चुके हैं, अगर नहीं समझ में आता तो पहले वो देख लीजिए। अलग अलग कर देंगे, dy/dx 2x³ प्लस है dy/dx 15x² प्लस dy/dx 36x प्लस dy/dx 11। ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा dy/dx x³ माइनस ये 15 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा dy/dx x² प्लस यहाँ 36 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx x⁻1 प्लस, हम बताए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है डिफरेंशिएशन वाला वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख लें तब ये समझ में आएगा। अब हम ये बता दिए थे, एक बार फिर से बता देते हैं, dy/dx x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n × x⁻n-1। अब यहाँ देखिए x³ है तो ये x⁻n के बदले 3 है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं dy/dx x³, तो n के बदले 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 × x⁻3-1, तो ये हो जाएगा 3x²। इस तरह से तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3x⁻3-1, यहाँ हो जाएगा -15 × 2x⁻2-1
प्लस 36 इंटू 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। एक्स का पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया dy/dx। अब हमको d²y/dx² करने के लिए dy/dx और ये करना पड़ेगा dy/dx। तो dy/dx ये है 6x² माइनस 30x प्लस 30x प्लस 36 अलग अलग कर दीजिए। dy/dx 6x² माइनस dy/dx 30x प्लस dy/dx 36। इस 6 को बाहर करके इसका एक ही बार डिफरेंस कर देते, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 माइनस 30 को बाहर निकाल लिया, 1 हो जाएगा, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 माइनस 1, एक्स का पावर 1 माइनस 1 प्लस इसका तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 30। ये हो गया d²y/dx²। अब हम dy/dx भी निकाल चुके हैं और d²y/dx² भी निकाल चुके हैं। तो अब थर्ड स्टेप में था कि dy/dx को शून्य के बराबर करके समीकरण का हल करना है। तो dy/dx है हमारा 6x² माइनस 30x प्लस 36। dy/dx इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें से 6 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसी को x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसी को तोड़िएगा, x का मान 2 एवं 3 निकलेगा। तो हमने हल किया तो x के 2 मान निकले, 2 एवं 3। अब चौथे चरण में है कि x का जो मान निकला है उस प्रत्येक मान पर d²y/dx² निकालना है। तो x बराबर 2 पर d²y/dx² इज इक्वल टू हो जाएगा d²y/dx², 12x माइनस 30 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 12x माइनस 30, तो ये हो जाएगा 12 गुना x बराबर 2 पर निकालना है 2 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 6। जो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, अर्थात ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर fx महत्तम है। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर d²y/dx² इज इक्वल टू हो जाएगा 12x माइनस 30, तो ये हो जाएगा 12 गुना 3 माइनस 30, 36 माइनस 30, ये 6 हो जाएगा, तो ये 0 से बड़ा हो गया, तो x बराबर 3 पर fx न्यूनतम है। तो अब हमको पता चल गया है कि 2 पर ये मैक्सिमम है और 3 पर न्यूनतम है, लेकिन कितना है ये निकालने के लिए x बराबर 2 रख दीजिए फंक्शन में और x बराबर 3 रख दीजिए फंक्शन में। तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। x बराबर 2 पर fx महत्तम है,
इसलिए F2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब, इसमें रख दीजिए, माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 72 प्लस 11, तो ये होगा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11, ये हो जाएगा 99 माइनस 60, ये होगा 39। तो F मैक्स निकला 39, फंक्शन का महत्तम मान निकलेगा 39। इसी तरह से न्यूनतम मान लिखने के लिए x बराबर 3 पर fx न्यूनतम है, इसलिए fx का न्यूनतम मान इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, fx में रख दे रहे हैं, x बराबर 3 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 तो 3 108 प्लस 11, ये हो जाएगा 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 11, सबको जोड़ दीजिए, ये होगा 38। तो F मिनिमम होगा 38 और F मैक्सिमम होगा 39। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम मान का, F का मैक्सिमम तथा F मिनिमम मान ज्ञात करके आप कमेंट में लिखिए इसको कि क्या निकला। मैक्सिमम तथा मिनिमम मान निकाल करके कमेंट में लिखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।